हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मांगद मिश्रा आप सभी का ST इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जो वीडियोज़ हम यहां से डालें, अपलोड किए जाएं, वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, इतिहास के बारे में हमें पढ़ना है। आज छोटा सा वीडियो हमारा होगा जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। इतिहास में दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास में मानव के विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। इसके साथ दो बातें आती हैं, एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्यैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं प्रागैतिहासिक काल कि हो सकता है उस समय में, इस प्रागैतिहासिक काल के समय में मनुष्य में लेखन कला का प्रचलन नहीं रहा होगा। आद्यैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें लेखन कला का प्रचलन होने के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मतलब उस समय का मानव अपने लेखन कला के जरिए जो भी लिखा, आज का मानव उसे पढ़ने में असमर्थ रहा, मतलब उसको पढ़ नहीं पाया, इसलिए उसको आद्यैतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मालूम हो गया होगा कि इतिहास हम उसे कहते हैं कि मानव के विकास के उस समय को जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है, उसे इतिहास कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल, जिस काल में लेखन कला प्रचलन होने के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, उसे आद्यैतिहासिक काल कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के विषय में सबसे पहले जानने से पहले हम ये देखते हैं, ये भारत का मैप है। इधर ऊपर की साइड में ये नॉर्थ है, उत्तर दिशा, ये आपका साउथ, और ये आपका ईस्ट, वेस्ट, आपका पूरब दिशा और पश्चिम दिशा। दोस्तों, भारत का इतिहास सबसे पहले हम ये मैप के जरिए अगर जो समझें तो इधर का क्षेत्र जो है, यहाँ से ये आपका हिमालय है। हिमालय उत्तर में, हिमालय से लेकर, आपको ये मालूम है कि वो आपके देश के उत्तर में हिमालय है, तो हिमालय से उत्तर दिशा में हिमालय से लेकर दक्षिण में ये जो समुद्र है, समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप ही भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। ये क्या है? ये उपमहाद्वीप ही भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। अब इसको हम देखते हैं महाकाव्यों और पुराणों में। अगर जो महाकाव्य तथा पुराणों में अगर जो हम देखें तो भारतवर्ष के नाम से ये उपमहाद्वीप ये विख्यात है। अर्थात भारत का देश, यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान। यूनानियों ने इसे इंडिया के नाम से संबोधित किया। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। आपको मालूम होगा कि भारत देश का नाम ही इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये हमें मालूम होता है कि यूनानी जो हैं, यूनानियों ने इंडिया नाम, मतलब हिंदुस्तान को इंडिया नाम यूनानियों ने दिया था। ये यूनानियों ने इंडिया नाम दिया था हिंदुस्तान को। और मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार थे, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो थे, ये मुस्लिम इतिहासकारों ने ही हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से हमारे देश को संबोधित किया था। तो ये हो गया भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में अभी हमें जानने की ज़रूरत है कि ये इतिहास के स्रोत क्या हैं, इतिहास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो भारत
कि इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड, भारतीय इतिहास को समझने के लिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जो हमारा ऐसे है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब भारतीय इतिहास को हम इन 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ आता है कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इसमें एक चीज़ और आता है कि इसके स्रोत क्या थे, इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत का अध्ययन अगर जो हम करें तो स्रोत में हमें जैसे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने से ही ये इतिहास का पूरा पता चला। अब आगे चल के जब हम प्राचीन भारत का अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में जब हम लोग प्राचीन भारत का अध्ययन करेंगे, जब प्राचीन भारत हमारा समाप्त हो जाएगा उसके बाद मध्यकालीन भारत का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हमारा आधुनिक भारत आएगा। इसमें हम पूरे विस्तार से इन सभी का अध्ययन करेंगे कि उसका स्रोत क्या है, धर्म ग्रंथों के बारे में और फिर ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये सब सारी चीज़ों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे हम वीडियोज़ यहाँ से अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। और अभी शुरुआत में कुछ परेशानियाँ हैं और जो भी परेशानियाँ होंगी उसको हम दूर करने का भी प्रयास करेंगे। शुरुआत में किसी भी चैनल के लिए थोड़ी परेशानी तो होती ही है। तो दोस्तों, आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और प्रयास हम करेंगे जिससे कि अच्छे से अच्छे वीडियोज़ बनाए जाएं और आने वाले दिनों में हम जो भी कमियां हों उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, थैंक्स।